सुनिए, जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ, क्या यह आपने पहले कभी सुना है या आपको ऐसा लग रहा है कि आप यह पहले सुन चुके हो? अगर हाँ, तो जो प्रक्रिया आपके मस्तिष्क में चल रही है, यही है डेजा वू। ज़रूर आप में से कई लोगों ने इस कंडीशन को एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे आप कहीं कुछ बात कर रहे हो या फिर आप कहीं किसी जगह जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यह बातें आप पहले भी कर चुके हो या फिर आप पहले भी इस जगह आ चुके हो या फिर जो अभी हो रहा है वो आपके साथ पहले भी हो चुका है। पर जैसे ही आप उस बात को ज़्यादा सोचते हो तो आपको लगता है कि यह पहली बार ही है। यह केवल आपके ही साथ नहीं होता, यह लगभग हम में से प्रत्येक के साथ होता है। पहले से ही देखी जाने वाली इस कंडीशन को ही डेजा वू कहा कहते हैं। आप लगभग समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। यूँ तो इस पर 50 से भी ज़्यादा थ्योरी दी जा चुकी हैं, फिर भी हमारे पास इसका कोई परफेक्ट कारण नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कब डेजा वू आने वाला है, और यह होता भी इतने कम समय के लिए है कि इतने कम समय में कोई प्रयोग कर पाना नामुमकिन है। जब भी हम किसी चीज़ को पहली बार देखते हैं तो वह हमारी शॉर्ट टाइम मेमोरी में स्टोर हो जाती है। मान लीजिए आप किसी रास्ते से पहली बार गुजरते हैं और दीवार पर कोई ऐड देखते हैं, तो वह ऐड आपकी शॉर्ट टाइम मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अब शॉर्ट टाइम मेमोरी को लॉन्ग टाइम मेमोरी में बदलने के लिए हमारे मस्तिष्क में कई मैकेनिज्म होती हैं। उनमें से ही एक है रिपीटेशन। उसी उदाहरण को फिर से लीजिए। मान लीजिए आप उस रास्ते से रोज़ गुजरते हैं और रोज़ उस ऐड को देखते हैं, तो वह ऐड आपकी लॉन्ग टाइम मेमोरी में स्टोर हो जाता है। पर कई बार क्या होता है कि जब भी हम किसी नई चीज़ को देखते हैं तो वह मस्तिष्क की छोटी सी एरर के कारण हमारी शॉर्ट टाइम मेमोरी की जगह हमारी लॉन्ग टाइम मेमोरी में चली जाती है, और हमें कुछ देर के लिए लगता है कि हमारे साथ यह पहले भी हो चुका है, हम यह पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इसी कारण हमें डेजा वू आते हैं। इस बारे में और भी कई थ्योरी दी गई हैं। अगर आप चाहें कि मैं उन पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।